तीसरे तारक ब्रह्म, शिव के बाद, कृष्ण के बाद श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म स्थान जमालपुर मुंगेर, पिता श्री लक्ष्मी नारायण सरकार और माता आभा रानी के कोख से जन्म। आनंद मार्ग संस्था के संस्थापक बाबा का जन्म इसी पर हुआ था, यहीं पर हुआ था। इसलिए आनंद मार्गियों के लिए जगह बहुत ही मायने रखता है। तो जो भी लोग बाबा नगर जमालपुर आते हैं, यहाँ का दर्शन तो ज़रूर करते हैं। तो ये बाबा का जन्म स्थान है, तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी का। ये यहाँ पर स्टेज बना हुआ है पूरा षटकोण में, और ये जगह को बहुत मुश्किल से लिया गया है। बहुत संघर्ष करके इस जगह को लिया गया है। तो ये बाबा का जन्म स्थान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का। बाबा का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन 6:15 सुबह में हुआ था, इसलिए उनका नाम अरुण रखा गया था। बाद में बाबा का नाम प्रभात रंजन सरकार रखा गया, और बाद में फिर श्री श्री आनंद मूर्ति जी गुरु के रूप में पहचाने जाने लगे। भक्तों के लिए वे श्री श्री आनंद मूर्ति जी और बाबा हैं, और दार्शनिक रूप में वे श्री प्रभात रंजन सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा के जो बड़ी बहन का नाम हीरा प्रभा है, और भी उनकी एक बड़ी बहन थी, उनका नाम कनक प्रभा। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी तीसरे नंबर पर, प्रभात रंजन सरकार, और उनसे छोटा भाई श्री सुधांशु रंजन सरकार, और उनकी छोटी बहन सुधांशु रंजन सरकार के बाद श्रीमती बिजली प्रभा, और उसके बाद बिजली प्रभा से छोटे मानस रंजन सरकार, और सबसे छोटे हिमांशु रंजन सरकार। ये बाबा 7 भाई बहन थे। तो ये बाबा का परिवार 7 भाई बहनों में बाबा तीसरे नंबर पर थे। बाबा से बड़े 2 बहन थी। छोटा सा एक आभा सेवा सदन भी चलता है यहाँ पर, मेडिसिन मिलता है डेली, रोज़ एक डॉक्टर बैठते हैं। ये सब दवा है होम्योपैथी का। आनंद मार्ग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्थान ओलीपुर जमालपुर। ये आनंद मार्ग का प्रथम कार्यालय। बाबा ने यहीं से आनंद मार्ग संस्था की शुरुआत किए। इसी रूम में बाबा रहते थे, और यहाँ पर कितने सारे डेमोस्ट्रेशन, कितने सारे पीसी, धर्म समीक्षा इत्यादि हुआ है। ये बाबा का कमरा है। यहाँ पर इतना वाइब्रेशन और इतना तरंग है, अभी भी साधना करने से तुरंत ही मन शांत हो जाता है। उनकी उन उपस्थिति का अभी भी अनुभव यहाँ पर होता है। इसलिए जगह इतना तांत्रिक है, इतना वाइब्रेटेड है कि इस जगह जैसा दूसरा कोई भी महत्वपूर्ण जगह आध्यात्मिक रूप से इस विश्व में नहीं हो सकता, क्योंकि तारक ब्रह्म स्वयं यहाँ पर कितने दिन रुके हैं। तो यहाँ बाबा इस रूम में रहते थे, और यहाँ पर एक छोटा सा ही रूम था उस समय। एक बाबा का रूम था, बगल में बाबा का मिलने के लिए मार्गी लोग आते थे, वहाँ पर बैठते थे। बाबा उन लोगों से बातें करते थे, बहुत सारी चर्चा करते थे, और बगल में एक छोटा सा रूम था। बाद में यहाँ पर
बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। वहाँ से लगा हुआ एक बड़ा सा जागृति भी बना, और सेंट्रल वर्कर के रहने के लिए ये बाबा के रूम से बाहर वाला रूम गुलाबी कलर का दिख रहा है। देखिए कितना सुंदर। इसको अभी ही रेनोवेट किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। कितना सुंदर लग रहा है। बाबा यहीं पर मिलते थे मार्गी लोगों से, धर्म समीक्षा के लिए, पर्सनल कांटेक्ट के लिए, और भी संस्था संबंधी चर्चा के लिए। कितना सुंदर लग रहा है यह जगह। इससे जस्ट नीचे जागृति एक बड़ा सा हॉल लगा हुआ है, उसी में अभी रिपोर्टिंग वगैरह, आरडीएस वगैरह होती है। यहाँ बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। बाबा का कितना सुंदर यहाँ पर तरंग है, आध्यात्मिक तरंग। लाइट से बाबा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन नज़दीक जाएंगे तो बाबा धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। आनंद मार्ग का ऐतिहासिक जगह, ये बाबा के रूम से सटा हुआ जागृति, यहाँ पर धर्मचक्र, कीर्तन और रिपोर्टिंग वगैरह, मीटिंग वगैरह होती है। ओलीपुर, जमालपुर, बाबा नगर जागृति का मेन गेट। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है, इसको बाद में डेवलप किया गया है। और यहाँ पर जब डीएमएस वगैरह होती है तो सेंट्रल दादा लोग, सेक्टोरियल दादा लोग और सेंट्रल दादा रहते हैं। 2 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है। साथ में ही ये बिल्डिंग का पूरा लुक, और साथ में ही इसके साइड में ही जागृति है, जो जागृति अंदर से दिखाया गया था। बाहर से जागृति, इतना बड़ा जागृति, साथ में बरंडा। तो ये सब है जमालपुर की धरती में बाबा का कार्यालय, बाबा का आनंद मार्ग का प्रथम स्थान, संस्था का प्रथम स्थान है यह। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। जागृति के बगल में ही आनंद मार्ग स्कूल भी चलता है। और यहाँ जो हम लोग का डीएमएस वगैरह होती है, आरडीएस वगैरह होता है, तो दीदी लोग उस समय यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर 10 एकड़ का एक ज़मीन है दीदी लोगों का। वहाँ पर दीदी लोग अपना मास्टर यूनिट का डेवलपमेंट कर रही है। तो वो भी जगह है, बाद में किसी वीडियो में बताया जाएगा उसको भी। बाबा इसी जागृति से रोज़ रेलवे का जो ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड, काली पहाड़ के नीचे टाइगर ग्रेव, वहाँ पर रोज़ मार्गी लोगों के साथ फील्ड वॉक में जाते थे। शाम के समय 7 से 8। और बाबा जब फील्ड वॉक में जाते थे तो बहुत प्रकार के चीज़ों का चर्चा करते थे। उस मार्गी का कुछ पर्सनल बातें, देश दुनिया की बातें, संस्था की बातें, बहुत सारे आध्यात्म की बातें। तो फील्ड वॉक भी बहुत रोचक हुआ करते थे। मार्गी हमेशा फील्ड वॉक का इंतज़ार करते थे। आनंद मार्ग प्रचार संघ का जो जागृति है ओलीपुर में, वहाँ से जब बाग कब्र जाते थे तो इसी रेल का पुल है, पैदल पुल, वहीं से बाबा जाते थे। तो बाबा इस ब्रिज से लगभग रोज़ ही जाते थे। और नीचे जो भी टाइल्स दिख रहे हैं, ये टाइल्स पहले नहीं था, पूरा लकड़ी का ही था। तो ये भी बाबा का रास्ता था। और जितना भी फील्ड वॉक बाबा करते थे, उस फील्ड वॉक ही इसी रास्ते से जाते थे। टाइगर ग्रेव, बाग का कब्र, काली पहाड़, सब इसी रास्ता से बाबा जाते थे। तो ये पुल है, ऐतिहासिक पुल, जो अभी तक बरकरार है और ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। बस ये टाइल्स को
छोड़ करके रेलवे के अनाउंसमेंट भी हो रहा है। ये सब है बाबा का नगरी, रेलवे ब्रिज। यहाँ ट्रेन वगैरह। तो दादाजी बताइए, ये बाबा जिस बरगद के पेड़ के बारे में क्या बताते थे? जी दादाजी, ये जो बरगद का पेड़ है, ये आनंद मार्ग का एक इतिहास है इसका। बाबा इसके बारे में बताया करते थे कि दो व्यक्ति जो पिता पुत्र का संबंध था और दोनों में जो झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा कुछ जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ और पुत्र ने पिता को ऐसे दो भाग में ऐसे पैर को लेकर के चीर दिया था। अच्छा। और 2 भाग हो गया था। अच्छा। वही फिर कई सौ साल के बाद में ये इसका जन्म हुआ। हाँ। और इसका भी ये देखिए पेड़ भाग में है। वो बेटा जो जन्म लिया पेड़ के रूप में, और वो भी 2 भाग में यहाँ साफ साफ दिख रहा है बटा हुआ। तो ये बाबा कहानी बताते थे। और यहाँ पर देखिए एक कब्र बना हुआ है। ये कब्र के बारे में बाबा बताते थे कि यहाँ पर बाघ और एक थॉमस क्विलिम रॉबर्ट नाम का व्यक्ति था, और उन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई थी और उसमें दोनों का मृत्यु हो गया था। और यहाँ पर देखिए दोनों का समाधि बना हुआ है। और इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्लियर कट लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, थॉमस क्विलिम रॉबर्ट। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। और यहाँ पर इस थॉमस का भी बना हुआ है समाधि, और वहाँ थोड़ी दूर में बाघ का कब्र भी बना हुआ है। और ये जगह पर लगभग बाबा रोज आते थे। अब यहाँ पर उस समय कितना जंगल था होगा कि यहाँ पर बाघ भी आता था इस जगह पर। और यहाँ पर लड़ाई हुई थी और दोनों मर गए थे, बाघ भी मर गया था और अंग्रेज भी मर गया था। ये बरगद का पेड़ जो दादा कहानी बता रहे थे कितना विशाल है। और देखिए 2 भाग में किस प्रकार से बटा हुआ है ये। तो संस्कार मनुष्य का किस प्रकार से पीछा करता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो देखिए 2 भाग में है अभी भी। तो ये सब जगह हिस्टोरिकल जगह है आनंद मार्ग का। और अभी डीएमएस का समय चल रहा है, तो मार्गी लोग भी देखिए मुंबई से आए हुए हैं और यहाँ पर इस समाधि में लोग बैठते हैं। और यहाँ का अलग प्रकार का ही तरंग है, अलग प्रकार का ही वाइब्रेशन है। तो यहाँ भी लोग घूमने आते हैं और यहाँ बाबा जो आते थे उसका तरंग जो अभी तक है उसका लाभ लेते हैं। इस बोर्ड में डिटेल्स लिखा हुआ है उस अंग्रेज के बारे में। ये बाघ का कब्र है और अधिकतर बाबा इसी कब्र पर बैठते थे। और ये बाघ का कब्र इतना ऐतिहासिक जगह है कि यहीं पर लालटेन के रोशनी में बाबा ने आनंद सूत्रम की रचना किया है। और आनंद मार्ग के अनेक दर्शन का जो डिक्टेशन बाबा यहीं पर किए हैं। और सुभाष चंद्र बोस को भी बाबा ने यहीं पर साधना सिखाए हैं। तो इसलिए और बाबा यहाँ पर अनेक डेमोस्ट्रेशन और अनेक अशरीरी लुमिनस बॉडी के लोगों से भी बाबा मिलते थे। इसलिए बाघ ये जो जगह है बहुत तांत्रिक जगह है, बहुत आध्यात्मिक तरंग से भरा हुआ है। और ये रेलवे का ग्राउंड कितना बड़ा है। और ये बरगद का पेड़ दूर से पूरा दिख रहा है उस अंग्रेज का कब्र के साथ में। ये बरगद का पेड़ बाबा का दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण स्थान। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, क्या खूबसूरत जगह है। ये इमली का पेड़ बाबा नगर जमालपुर में, और बाबा यहाँ पर भी आकर के साधना करते थे।
देखिए जगह अभी कितना बीहड़ है, कितना घनघोर जंगल जैसा है। तो उस समय क्या कितना जंगल था होगा। और बाबा बिना डर के, बिना भय के इस जगह पर बाबा आते थे और यहाँ पर साधना करते थे। इस जगह पर पहले ये बाउंड्री वगैरह नहीं था, ये दीवार भी नहीं था। पहले ये दीवार नहीं था, अभी दीवार बाद में इसको दिया है। आनंद मार्ग का ऐतिहासिक जगह, बाबा का प्रिय जगह, ल्यूमिनस बॉडी, अशरीरी लोगों से मिलने का जगह। ये एक लेक है बहुत बड़ा, और इस लेक के बारे में भी कहानी है। दुर्योधन ने कर्ण को बाबा नाम केवलम यही अंग देश, यही प्रदेश दिया था। संडे तक रहेगा, इसलिए कर्ण को इस भूमि से बहुत बड़ा लेक बहुत है। लगाव था। कर्ण बार बार इसी भूमि पर जन्म लेते रहे और एक बार और एक राजा के यहाँ सेनापति के रूप में थे। लेकिन जब उधर से पठान लोगों का, मुगलों का लड़ाई हुआ तो राजा को हार खानी पड़ी। लेकिन जो सेनापति जिसका नाम प्रसन्नजीत था, वो किसी प्रकार से हार स्वीकार नहीं कर रहा था और किसी प्रकार से कैद नहीं होना चाह रहा था। तो उसने इसी झील में छलांग लगा करके अपना जान दे दिया था। बाद में वह अशरीरी, बहुत दिन तक अशरीरी रहा, एक ल्यूमिनस बॉडी के रूप में रहा। और बाबा जब यहाँ पर जन्म लिए तो उन्होंने ल्यूमिनस बॉडी में ही, अशरीरी में ही बाबा से मिला, अपना नाम प्रसन्नजीत बताया था, जो महाभारत काल में कर्ण था और भगवान को अपने अंग देश में आमंत्रित किया था। जय बाबा। तो यहाँ पानी हमेशा गिरते रहता है पहाड़ से, और ये पानी में इतना मिनरल्स है, इतना खनिज तत्व है कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और बाबा जब भी यहाँ फील्ड वॉक करते थे, पहाड़ से उतरते थे, तो यहीं का पानी पीते थे। और एकदम मिनरल वाटर जैसा है, जैसा कि एकदम खनिज तत्व से भरा हुआ, स्वाद एकदम टेस्ट, और हमेशा निरंतर पानी बहते रहता है पहाड़ से। कहीं कोई टंकी नहीं, कुछ नहीं। हमारे दादाजी ये पानी भर रहे हैं। बहुत मस्त पानी, ठंडा है। क्या बात है। बहुत टेस्टी पानी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस पानी को लेने के लिए। हाँ, जब बाबा पीते थे तो क्या सारा गुरम धरती के निर्माता। हम भी एक बोतल भर लेते हैं। आइए दादाजी, भरिए। देखिए हमारे दादाजी भर रहे हैं पानी। क्या पानी है। इस पानी तो एकदम अनंत काल से बह रहा है और अनंत काल तक बहते रहेगा। बाबा नगर जमालपुर का काली मंदिर पर अभी चढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए इसका सीढ़ी कैसे बना हुआ है, रफ टफ। झील उधर से आ रही है, झील का पानी। इसके ऊपर में जस्ट पहाड़ है, काली पहाड़। ऊपर मंदिर, काली मंदिर है। बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बाबा भी यहाँ पर, रेलवे का जो मैदान है उसमें आने के बाद इस पहाड़ पर चढ़ते थे। पत्थर से ही सीढ़ी बना हुआ है, पहाड़ है। क्या सुंदर नज़ारा है। कितना बार बाबा इस रास्ते पर से चले हैं, इसलिए रास्ता भी बहुत पवित्र रास्ता है।
कितना सुंदर परिवेश है। ये काली मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, और एक नया मंदिर भी आगे बना हुआ है। काली मंदिर बाबा जब आते थे उस समय से है ये मंदिर। तोतापुरी जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, बाबा से जब यहाँ बाघ के कब्र के पर मिले और तो उन्होंने कहा कि तोतापुरी को सब प्रकार के साधना का ज्ञान था और सब प्रकार के साधना वो कर लिए थे, लेकिन उनमें भक्ति का अभाव था। इसलिए बाबा ने उन्हें हाथ उठा करके बाबा नाम के उलम कीर्तन कराया कुछ देर तक, और उनको जब मोक्ष देने की बारी आई तो बाबा ने कहा कि इसी काली पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, एक पहाड़ छोड़ करके दूसरा पहाड़ छोड़ करके और तीसरे पहाड़ उधर जा करके अपना शरीर त्याग करना है, ये बाबा बोले। और उन्होंने जब शरीर त्याग कर दिया तो बाबा उस दिन खाना नहीं खाए रात को। तो लोगों ने बोला कि बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनका मोक्ष हो गया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? तो बाबा बोले कि ये बात तो सही है, लेकिन उनका ये भौतिक शरीर तो अब कभी संसार में नहीं रहेगा, देखने को नहीं मिलेगा, मिलने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज का खाना हम नहीं खाएंगे। तो बाबा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। तो ये सब इस जगह का इतिहास है। तोतापुरी बहुत बड़े एक तंत्र साधक थे और उन्होंने तंत्र के बल पर, योग के बल पर यह सिद्धि हासिल कर लिया था और प्रण कर लिया था कि जब तक मैं परमात्मा को, परम पुरुष को इसी आँखों से, इन्हीं आँखों से नहीं देखूंगा तब तक अपना शरीर त्याग नहीं करूंगा। तब जब बाबा इस धरती पर आए और उन्होंने बाबा से मिला, तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का इच्छा जाहिर किया बाबा से, और बाबा ने उनको इस प्रकार का दिशा निर्देश दिया। अभी एक नया मंदिर बनाया है, कृष्ण का कुछ बना, कृष्ण का बनाया है। तो ये सब इस जगह का इतिहास है। देखिए यहाँ पर समतल जगह है, पहाड़ के ऊपर भी, और यहाँ पर बाबा बैठते थे और यहाँ पर बहुत सारा डेमोस्ट्रेशन बाबा ने दिया है काली पहाड़ के ऊपर एकदम। तो ये बाबा का जगह है, आध्यात्मिक तरंग से अभी भी भरा हुआ है, शांति, ब्यूटीफुल जगह है। स्वरूपानंद दादा एक बार कहानी बता रहे थे, बाबा के बारे में बता रहे थे कि बाबा एक बार कुछ मार्गी लोगों के साथ और दो पड़ोसी के बच्चे लोगों के साथ में इसी पहाड़ पर आए थे ऊपर। तो बाबा ने उन बच्चे लगभग 8-10 साल के थे और वो लोग भी बाबा के साथ आ गए। तो जब इस टॉप पर आए पहाड़ पर, तो बाबा ने उनमें से एक बच्चे को बोला कि मैं बोलूँगा तो तुम इस पहाड़ पर से कूद जाओगे क्या? तो एक बच्चा ने बोला कि बाबा मेरा तो कल बर्थडे है, मैं नहीं कूद सकता हूँ। तो दूसरे बच्चे को बाबा ने बोला, तो जैसे बोले वैसे वो बच्चा कूद गया पहाड़ से। अब पहाड़ में देख रहे हैं कि कितना एकदम स्लोपिंग है, अभी तो झाड़ी वगैरह दिख रहा है। अब बच्चा कूदने के साथ ही लुढ़कते 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 कहाँ चला गया पता नहीं चला, कहाँ घाटी में चला गया। उसके बाद सब जो और मार्गी लोग साथ में आए थे वो लोग बहुत परेशान रहने लगे और उदास हो गए, बोल रहे कि अब हम लोग उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे। बच्चा तो गया, कहाँ गया किधर गया मिल ही नहीं रहा है। अब सब लोग दुखी मन से क्या हो रहा है, सब इस पहाड़ से उतर रहा है। बाबा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाबा भी बोल रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं। मैं तो सोचा कि नहीं कूदेगा, लेकिन कूद गया लड़का। अब कूद गया तो कहाँ चला गया किधर चला गया, और दुखी मन से सब जो उतरे। और जब उतरने के बाद जब बाघ के कब्र के पास जाके देख रहे हैं तो बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, जो बच्चा कूदा था वो बच्चा वहाँ जाके बैठा हुआ है। तो मार्गी लोगों ने बोला कि अरे तुम यहाँ पर कैसे आया? तो बच्चे ने बोला कि हम तो जैसे कूदे बाबा वैसे हमको वो कालिकानंद अपना नाम बता रहा था, उसने अपने गोद पर ले लिया हमको और उसने ला करके हमको यहाँ पर बैठा दिया और बोला कि जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक तुम यहाँ से हिलना नहीं, ऐसा बोल करके बैठा दिया उसने। तो ये सब कहानी है कि बाबा किसी को बोलते हैं कोई चीज़ तो उसकी सुरक्षा भी
करते हैं, सुरक्षा का इंतजाम भी करते हैं। तो इसलिए बाबा को जैसे वो लड़का कूदा, उसे कालिकानंद ने उसको अपने गोद पर ले लिया और जाकर वहाँ बैठा दिया। उसके बाद सब लोग गए अपने घर पर। तो ये स्वरूपानंद दादा बता रहे थे कहानी का इतिहास है। इसीलिए सब जगह आनंद मार्गियों के लिए तीर्थ स्थान, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण बलराम का। और यहाँ का सीनरी देखिए, तो सब जगह पहाड़ दिख रहा है। इसकी टोपोग्राफी तो गजब की दिख रही है। तो बाबा का ये जन्म स्थान आध्यात्मिक तरंग से भरा हुआ, शांति, पहाड़, जंगल, झील। तो बाबा को ये जगह बहुत पसंद आता था और रोज ही लगभग आते थे बाबा यहाँ पर। अब हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। बाबा इस जमालपुर की धरती पर, इस रेलवे के ग्राउंड और इस काली पहाड़ पर बचपन से ही अपना बाल लीला प्रारंभ कर दिए थे। एक बार एक लकड़हारा ने, लकड़ी काटने वाला, क्योंकि यहाँ तो खूब उस समय जंगल था, बाबा के माता पिता से शिकायत किया कि आप लोग अपना बच्चे को संभालते नहीं हो। आपका बच्चा उस जंगल में जाता है, काली पहाड़ की तरफ जाता है और वहाँ बाघ के साथ खेलता है, बाघ की पीठ पर चढ़ करके घूमता है। इतना खतरनाक जीव के साथ बाघ खा लिया तो क्या होगा बच्चे का। तो माता पिता जो लक्ष्मी नारायण सरकार और आभा रानी सरकार जो थी, वे बोले कि मेरा बच्चा तो आज हम लोगों के नज़र से कहीं गया ही नहीं है, आपको कहाँ मेरा बच्चा उधर जंगल में दिख गया। बच्चा तो मेरे पास ही है, मेरे नज़रों के सामने ही आज है। तो बाबा इस प्रकार की अपनी बाल लीला करते थे। एक समय में ही बचपन से ही 2 जगह प्रकट होकर के लोगों को विस्मित कर देते थे। तो ये सब कहानियाँ यहाँ जमालपुर की धरती में भरी पड़ी हुई है। पहाड़ से उतरने में बड़ा आराम लग रहा है, चढ़ने में तो बड़ा कठिन लग रहा था, सांसें भी फूल रही थी, लेकिन उतरते समय तो एकदम आराम से उतर रहे हैं। ढलान है इसलिए उतर रहे हैं। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का पगडंडी पर कितना बार तारक ब्रह्म इन्हीं रास्ता से इस पहाड़ पर चढ़े हैं और कितने सारे ल्यूमिनस बॉडी लोग, मार्गी लोग भी इस रास्ता से आए गए हैं। इसलिए ये रास्ता पवित्र हो गया है, ये धरती पवित्र हो गई है। कर्ण उस समय श्री कृष्ण भगवान को इस भूमि पर आमंत्रित किए थे और उन्होंने एक बात और कृष्ण भगवान से बोले थे कि यह जो वर्ण व्यवस्था है, यह जो जाति व्यवस्था है, इसके कारण हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ा है। इसलिए यह जाति व्यवस्था मनुष्य के समाज में बहुत बाधक है, यह नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान तो उस समय नहीं आ पाए थे अंगभूमि, लेकिन जब इस बार तारक ब्रह्म के रूप में जन्म लिए तो उन्होंने इसी भूमि को, इसी अंग भूमि को चुना। इसलिए बाबा जब इस धरती पर आए, इस अंग भूमि में कर्ण के दिए हुए वादे के अनुसार से जब यहाँ पर जन्म लिए तो उन्होंने जाति व्यवस्था को समूल नाश करने के लिए आनंद मार्ग में जाति व्यवस्था को ख़त्म किया और अंतर्जातीय विवाह का प्रावधान दिए। ये जमालपुर का रेलवे का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है। बाबा का लीला खेला का ये स्थान। बाबा यहाँ पर कितने सारे डेमोन्स्ट्रेशन
दिए हैं। यहीं पर बाघ का कब्र और वो अंग्रेज का कब्र, बरगद का पेड़ और उसके अगल बगल में ही सब झील, इमली का पेड़, काली पहाड़, सब कुछ है। आनंद मार्ग का इतिहास, तारक ब्रह्म का प्यारा जगह। आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने अभी जमालपुर में ही लगभग 70 एकड़ जमीन लिया है और इसका नाम आनंद संभूति मास्टर यूनिट दिया है। तो यहाँ का ये नया प्रोजेक्ट, बिल्डिंग वगैरह ये सब है, हॉस्पिटल और नया नया प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हो रहा है। दादा लोगों के रहने का जगह, और डीएमएस भी पहले हम लोग मुंगेर में यहाँ पर करते थे। उसके बाद फिर जमालपुर में जो रेलवे का ग्राउंड है वहाँ पर। उसके बाद वो सब जगहों में अब जब परेशानी हुआ तो हम लोगों ने अपना जगह खरीद के अब यहीं पर डीएमएस कर रहे हैं। और यहाँ का भी सुंदरता देखिए, यहाँ भी आनंद नगर जैसा ही पहाड़, एकदम सामने में ही पहाड़। हम लोगों की ज़मीन जो है एकदम पहाड़ से सटा हुआ ही है। और यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो वातावरण है वो एकदम बहुत मनोरम है, बहुत सुंदर है। तो ये जगह भी अभी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ भी आकर्षण का केंद्र हो रहा है। अब 3 बार से तो डीएमएस अपने जगह पर ही हो रहा है। तो ये सब जगह की सुंदरता देखिए, बहुत ब्यूटीफुल है। किनारे किनारे एकदम पहाड़ अपने भूमि से लगा हुआ, क्या सुंदर सीन है। एकदम नेचुरल, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ पहाड़, मैदान, खुली जगह, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। परमपिता बाबा की जय। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। बहुत ब्यूटीफुल। और यहाँ पर देखिए गुलाब का फूल की सुंदरता, कितना सुंदर गुलाब खिला हुआ है जो बिल्डिंग के पास में ही। तो धीरे धीरे यहाँ की भी खूबसूरती काफ़ी बढ़ रही है और लोगों को ये जगह आकर्षित कर रही है, क्योंकि ये जगह जब परमात्मा को आकर्षित कर सकता है तो मनुष्य तो आकर्षित होंगे ही इस जगह पर। तो जमालपुर बाबा नगर, इसको हम लोगों ने बाबा नगर नाम दिया है क्योंकि बाबा की जन्मस्थली है ये, इसलिए बाबा नगर से बढ़कर और दूसरा नाम क्या हो सकता है। बाबा ने एक गाना भी दिया है इस भूमि पर, अंग भूमि सुंदरत भूमि, अहिनो देश धरती माँ पैबो नहीं। अंग भूमि सुंदरत भूमि, अंग भूमि सुंदरत भूमि, बाबा नाम केवलम। तो इस जगह के बारे में ये गाना बाबा ने दिया है, काफ़ी लोकप्रिय है। अब तो भारत के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी, समुद्र पार के लोग भी इस जगह से आकर्षित होकर के आ रहे हैं। इस बार के धर्म महासम्मेलन में देखिए कितने सारे रसिया के लोग और भी अलग अलग कंट्री के मार्गी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े तादाद में बाहर के मार्गी आए हुए हैं और सबका एक साथ यहाँ पर फोटोग्राफी हो रहा है। मीडिया लोगों का भी काफ़ी अटेंशन था ये हमारे विदेशी मार्गी लोगों पर। तो ये लोग भी काफ़ी एंजॉय किए इस बार का धर्म महासम्मेलन
जो बाबा नगर जमालपुर में हुआ, बाबा के जन्म स्थान में। क्या सुंदर समा बंधा इस बार धर्म महासम्मेलन में। जो आए अटेंड किए वो तो गदगद हो गए। बाबा नाम के वो लोग। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की मार्च जय। 2024 में बाबा नगर जमालपुर में बड़े पंडाल, भव्य पंडाल पर मार्गी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का। तंत्र की साधना में आदमी भगवान को बाहर नहीं खोजकर अंदर में ही अपने सारे चक्रों में, इष्ट चक्र में, गुरु चक्र में परमात्मा का ध्यान करते हैं। देखिए कितना बड़ा पंडाल है। तो ये हम लोगों के अपने ही ज़मीन पर सारी व्यवस्था हो रही है। इतने सारे लोगों का रहना, नहाना, खाने पीने की व्यवस्था। इस बार तो मार्गी लोगों का खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क किया गया था, इसलिए बहुत बड़ा आयोजन था। मार्गी लोग खूब आनंद लिए इस जगह का, और डीएमएस में खूब कीर्तन किए, आनंद किए, लोगों से मिले जुले और नाना प्रकार के प्रोग्राम, अपने यूनिट का रेन्यूअल कराए, अपना प्राउड मैगजीन का नया सब्सक्राइबर बने, रेन्यूअल कराए। आनंद युग आनंद रेखा का भी रेन्यूअल हुआ और नया सब्सक्राइबर बने। शादियां हुई, नामकरण हुआ। मार्गी लोगों ने आनंद मार्ग की बुक्स खरीदी, प्रतीक खरीदे, बाबा के फोटोग्राफ्स और प्रतीक खरीदा। बहुत सारी दीक्षाएं हुई, दीक्षा का रिवीजन हुआ। इस प्रकार का बहुत सारा क्रियाकलाप इस धर्म महासम्मेलन में हुआ। प्रोधा प्रमुख दादा का प्रवचन भी काफ़ी सार गर्भित था, और कीर्तन, सांस्कृतिक प्रोग्राम काबिले तारीफ था। तो धर्म महासम्मेलन का आयोजन आनंद मार्ग का बहुत बड़ा एक उत्सव होता है, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसमें लाखों लाख रुपया लगते हैं और आनंद मार्ग की बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती है। तो इसलिए आयोजन अब जमालपुर में भी साल में 2 बार होता है, एक बार मार्च महीना में, एक बार अक्टूबर महीना में, और आनंद नगर में भी 2 बार होता है, मई महीना में और दिसंबर महीना के लास्ट में जनवरी। ये मार्च 2024 में जो अभी डीएमएस हुआ था, उसका देखिए डीएमएस में किस प्रकार से स्टॉल लगा हुआ है। बुक स्टॉल, पीआरएस काउंटर, इस प्रकार का काउंटर, प्रतिकृति, प्रतीक स्टॉल, इस प्रकार का अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है। खोया पाया स्टॉल, यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग, डीएमएस पंडाल का सिक्योरिटी के व्यवस्था है। पूरा चेकिंग हो रहा है, कौन गेट पास बनाए, कौन गेट पास नहीं बनाया। डीएमएस के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जमा होता है। डीएमएस के लिए गेट पास, ओके, ये सब का काउंटर है। स्वागत कक्ष, यहाँ पर कीर्तन, बाबा नाम केवलम कीर्तन होता है 72 घंटा। और यहाँ पर दीक्षा, जो नए लोग होते हैं उनको दीक्षा दिया जाता है, दीदी साइड से, दादा साइड से। तो ये सब सारी व्यवस्था है डीएमएस का, सारी व्यवस्था यहाँ पर डीएमएस का है। यूनिट रजिस्ट्रेशन, अमट ग्लोबल कच, जो हिंदी प्राउड मैगजीन है उसका
पंजीकरण नवीनीकरण होता है। आनंद जू का यहाँ पर लगा हुआ स्टॉल, उसका नवीनीकरण और उसका ग्राहक बनते हैं। तो ये सब भोजनालय है। गेट पास का स्लिप मिलता है यहाँ। तो सारा चीज़ एकदम व्यवस्थित तरीके से अलग अलग ड्यूटी सबको दे करके डीएमएस का जो बड़ा प्रोग्राम है ये संपन्न कराया जाता है। तो बाबा का बर्थ प्लेस, श्री श्री आनंद मूर्ति जी का बर्थ प्लेस बाबा नगर जमालपुर के बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। और भी कुछ जगहें छूट गई है, जैसे बाबा किस कार्यालय में किस ऑफिस में काम करते थे, डेथ वैली, और बाबा किस विद्यालय में पढ़ते थे जमालपुर में, वो सब जगहें और भी कुछ जगह रह गई है। वो कभी मौका मिलेगा तो और दूसरा वीडियो में बताया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय।